हाँ सर भेज दिया। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर में हम लोगों ने अभी तक सीख लिया ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम, राइट। आज पॉलीगन लॉ करना है हमें। लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, प्रैक्टिस करवाया था, राइट। ठीक है, तो आज कॉपी में नहीं डालो, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल लॉ है, बस समझना है। डायग्राम देखना जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। क्या सबको वेक्टर ए दिख रहा है? ठीक है। ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ में हमारे पास कितने वेक्टर्स थे? 2। ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ में ए एंड बी, और रिजल्टेंट हम निकालते थे। पॉलीगन में कितने भी वेक्टर्स हो सकते हैं, नोटिस करा। जैसे वेक्टर ए था, वेक्टर ए क्या मैंने क्या बना दिया, वेक्टर बी। नाउ वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, यानी हमने एक पॉलीगन बना दिया। क्या एक है? पॉलीगन की कितनी भी साइड्स हो सकती हैं। पॉलीगन का अंदर समझते हो ना, एन साइड। हाँ, तो एक मिनट बेटा, कोई वेट कर रहा है, इनको ज्वाइन करवा दूं मैं। हाँ, मतलब अभी क्लोज फिगर नहीं है, राइट। तो जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं, तो क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला था, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से एंड पॉइंट तक अगर जाओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर मैंने रिजल्टेंट बना दिया तो क्या अब ये पॉलीगन बन गया? तो समझाना क्या चाह रहा हूँ, पहले हमने क्या ड्रॉ करा, वेक्टर ए की हेड पर बी की क्या थी, टेल, बी के हेड पर सी के हेड पर डी की टेल, डी के हेड पर ई की टेल। तो क्या एंड पॉइंट दिख गया? ई इज अवर एंड पॉइंट, ई का जो हेड है, और स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ए की टेल। तो स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो क्या मैं आर को कह सकता हूँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, बस ये लिखना है। इसका अभी कॉन्सेप्चुअल, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है अलग से कि कोई फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि जितने भी वेक्टर्स दिए सबको ड्रॉ करते जाओ। जब सारे वेक्टर्स ड्रॉ कर लो तो फाइनली स्टार्टिंग पॉइंट से जो फर्स्ट वेक्टर का टेल था उससे लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो, ए के स्टार्टिंग से ई के एंड को ज्वाइन कर दो। दिख रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या सबको स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है? क्या सबको एंड पॉइंट दिख रहा है? तो स्टार्ट से एक एरो एंड तक पहुंचा दो, जो स्टार्ट से एरो एंड तक जा रहा है दैट इज योर रिजल्टेंट। इसका अंदर ये कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो आज का जो मेन काम है हमारा वो है वेक्टर सब्ट्रैक्शन सीखना। अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ूँ, बस इतना ही। यस सर। नहीं बस क्वेश्चन नहीं, बेटा चेक कर लो, मैं रिकॉर्डिंग लगाई भूल गया मैं, पूरी शायद रिकॉर्डिंग। आदित्य, नैन्सी, लावण्या, ये समझ में आया बेटा क्या चल रहा है इसमें? यस सर आ गया। यस सर। इसका मतलब बहुत मेन टॉपिक नहीं, बस इसका आइडिया होना चाहिए कि क्या बताना चाह रहा हूँ। अब जो बताऊंगा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें कॉन्सेप्ट है। तो जो आज मैं मेन पढ़ाना चाह रहा हूँ उसका नाम है टॉपिक का वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं। मैंने लिखा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है ना, इक्वल टू वेक्टर एस लिख दिया। एस का मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, ठीक है। एस का मतलब मैंने क्या बोला, सब्ट्रैक्शन वेक्टर। क्या सबको वेक्टर ए दिख रहा है? ठीक है, वेक्टर बी, ठीक है,
क्या ए के हेड पर बी की टेल है? तो इसका मतलब मैंने बहुत क्लियरली बोला था, ए के हेड पे बी की टेल है तो थीटा हमारा कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर। ठीक, जिसको हमने वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखा है, क्या मैं इसको वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी कह सकता हूँ? बताओ भाई, राइट है और रॉन्ग? वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। नहीं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया कि भाई हम एस निकालो ए माइनस बी, तो मैंने कहा ठीक है, ए माइनस बी को क्या मैं ए प्लस माइनस बी कह सकता हूँ? तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, माइनस बी का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब अगर वेक्टर बी ऊपर जा रहा है तो जो माइनस वेक्टर बी होगा वो नीचे जा रहा होगा, जस्ट उल्टा। माइनस साइन का मतलब समझ में आया वेक्टर्स में क्या होता है? माइनस का मतलब उल्टा, अपोजिट डायरेक्शन। अगर बी ऊपर जा रहा था तो माइनस बी कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, क्या मुझे ए वेक्टर दिख रहा है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है? दिखा सबको? माइनस बी का एंड दिख रहा है? नहीं, तो मैंने एक और एरो बना दिया, कहां से? वेक्टर ए के स्टार्टिंग से वेक्टर माइनस बी के हेड तक। इसको मैंने क्या बोल दिया? एस। ठीक है, अगर मैं ऊपर की तरफ चला जाता ऐसा, तो क्या ये वेक्टर आर हो जाता? विच इज ए प्लस बी। ठीक है, ए और बी का रिजल्टेंट हमारा कौन है? ए प्लस बी। अभी मैंने एस निकाला है क्या? तो ये हमारा कौन है? ए माइनस बी। तो डायग्राम थोड़ा समझ में आया मैंने क्या बोला? एक बार दोबारा बोल देता हूँ। सबसे पहले मैंने किसको ड्रॉ करा? वेक्टर ए को। फिर मैंने किसको ड्रॉ करा? वेक्टर बी को। फिर मैंने किसको ड्रॉ करा? वेक्टर माइनस बी। कैसे बनाया? उल्टा कर दिया एरो को, ऊपर की बजाय नीचे बना दिया, और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये हमारा कौन आ गया? वेक्टर एस। अभी ठीक है? आई होप समझ में आया सबको? तो ये मैं ए प्लस बी समझ में आ रहा है क्यों हटा दे रहा हूँ? अभी हम एडिशन सीख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन वाला रोक लिया मैंने। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला में याद करना है। वेक्टर एस का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। सिमिलर फॉर्मूला है क्या? एडिशन में मैंने बोला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अभी मैंने बोला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नोटिस करा, जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है एस, सब्ट्रैक्शन वेक्टर, क्या वो कोई एंगल बना रहा है वेक्टर ए के साथ? उसको मैंने अल्फा डैश बोल दिया। ठीक है, देखा डायग्राम में अल्फा डैश में किसको बोल रहा हूँ? डायग्राम देखो। ठीक है, तो tan अल्फा डैश का फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। सेम फॉर्मूला है या थोड़ा सा डिफरेंस आया है आज? माइनस बी हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। सब्ट्रैक्शन में मैंने फॉर्मूला बताया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। and tan alpha dash is b sin theta upon a minus b cos theta. अगर ये फॉर्मूले नोट हो गए तो इस पर क्वेश्चन ट्राई करें। यस सर। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फॉर्मूला नोट हो गए? चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सपोज ए हमारा कितना है 10, बी हमारा कितना है 8 और थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री। तो क्या तुम लोग मुझे एस बता सकते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ एस कितना आएगा एंड tan अल्फा डैश कितना आएगा?
आ सकता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कॉस 60। और किसी का है आंसर? सर √84। अच्छा, मेरा आ रहा है 100 प्लस 64 माइनस 80, तो ये बन जाना चाहिए 84। परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। अब 10 अल्फा डैश निकाल सकते हो? पी साइन 60 अपॉन ए प्लस बी कॉस 60 आ सकते हैं। साइन 60 इज √3/2, राइट? एंड कॉस 60 इज 1/2। अच्छा सॉरी, हाँ बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा, बिल्कुल ठीक। ये हो जाएगा 4√3 अपॉन 6 मीन्स, तो क्या मैं इसको 2/√3 कह सकता हूँ? ठीक बात है ना? दिस इज 10 अल्फा डैश, राइट? सो अल्फा डैश विल बी 10 इनवर्स 2/√3। इसका मतलब लेफ्ट में 10 टू पावर 1 थी ना? देखा मैंने क्या बोला? जब इसको राइट में ले जाएंगे तो 10 टू पावर -1 हो जाएगा क्या? ये लॉजिकल लगा मैंने क्या बोला? ठीक है, तो इसको हम लोग रीड करते हैं कैसा? 10 इनवर्स 2/√3। अगर ये ठीक लगा हो तो आगे बढ़े। एक फॉर्मूला बेसिक समझ में आ गया ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्वेश्चन मैं और देता हूँ। हाँ, तो बेसिकली मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, सेम थोड़ी नहीं आएगा, सिमिलर रहेगा। तो अब ये दूसरा है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या ऐसा हो सकता है कि ए बी और एस तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए? ए बी और एस तीनों इक्वल है, तो हमारा थीटा कितना होना चाहिए? A is equal to B is equal to S, then theta is। हो सकता है सर, अगर a माइनस बी होगा 10 भी रखे दोनों को, तो s तो 0 आएगा। करके देखो। एस समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और एस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया से। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट? इसका मतलब ए और बी एस के इक्वल है क्या? तो जहां जहां पर हमारा क्या लिखा है ए, क्या मैं उसको एस लिख दूं? जहां जहां पे बी लिखा है एस। होल स्क्वायर करने से कुछ फायदा होगा? तो उठ आएगा। कोई और फायदा हुआ? कट गया? एस स्क्वायर भी कट गया क्या? और माइनस भी कट गया, तो कॉस थीटा हमारा कितना आ गया? 1/2। कॉस 1/2 कब होता है? 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी और एस इक्वल हो सकते हैं अगर थीटा कितना हो? 60 डिग्री। इसको ज्योमेट्री से विजुलाइज करवाऊं थोड़ा सा। ये हमारा ए, ये हमारा बी, तो माइनस बी कहाँ जाएगा? नीचे। और ये कौन है? एस। सही बात है। अगर ये तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है? इसका मतलब ए और बी के बीच में कितना एंगल था? 60 डिग्री।
तो ये इक्विलेटरल वाली बात अगर समझ में आ गई हो तो फायदा मिलेगा इससे। एक और ट्राई करें, चलो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ a is equal to b, then what is value of s and alpha dash? a और b क्या हमारे इक्वल है, तो मुझे s बताओ कितना आएगा और अल्फा डैश कितना आएगा। क्या तुम लोगों ने ऐसा लिखा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a cos थीटा इतना लिखा है? Yes, sir. फिर कुछ कॉमन वगैरह लिया? 2 square. बढ़िया, ऐसा कुछ बना तुम लोगों का? Yes, sir. ठीक है, एस 2a sin थीटा बाई 2 आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब क्या लास्ट क्लास में मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला बताया था, cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, याद आ रहा है? तो क्या मैं cos थीटा को ऐसा कह सकता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2? तो जब भी मैं 1 के साथ cos देखता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी हिंट दिया था, 1 के साथ cos है तो मैं चाहता हूँ 1 रुके या कैंसिल हो जाए, ठीक है ना? तो अगर 1 माइनस कॉस है तो मैं कॉस की वैल्यू क्या डालने वाला हूँ? इस ट्रायंगल से क्या ये हमें सीखने को मिलता है कि 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल है? इस कॉस थीटा को राइट में लेके और साइन को लेफ्ट में ले आए। अजीब है, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये थोड़ा ध्यान से देखो मैंने क्या करा। सर एक बार वापस रिपीट कर दो आपने क्या करा। मैंने ये बोला बेटा कि देखो, क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है हमें? यस क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना? तो अगर यहाँ 2 थीटा है cos में तो साइन में हाफ एंगल आ रहा है क्या? नोटिस करा। अगर ये लिखा होता cos 4 थीटा तो क्या मैं लिखता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अगर cos थीटा है तो cos थीटा को मैंने क्या लिखा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ, ये फॉर्मूला बेटा अभी 11th में आएगा, अगर नहीं पढ़ा हो मैं थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूँ। यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान दो। मैं चाहता हूँ इस cos थीटा को कहाँ ले जाओ, राइट में, और साइन को कहाँ ले आओ, लेफ्ट में। तो क्या बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो कहीं ऐसा तो नहीं बन जाएगा अंडर रूट 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 4 का रूट कितना हो गया 2, ए स्क्वायर का रूट ए, तो मेरे हिसाब से आंसर 2a साइन थीटा बाई 2 आना चाहिए। ऐसा शायद नैन्सी तुम्हारा आया था, किसका आंसर आया था ये? यस सर, मेरा था। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग क्या निकालो, एस तो निकाल लिया, अब क्या निकालोगे? अल्फा डैश।
अल्फा डैश 10 -1 and 2 1/2 tan square theta by 2। ठीक है, आ सकता है। सर अल्फा डैश 90 माइनस थीटा बाई 2। परफेक्ट है बेटा, ये तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर निकाल रही हो। कर रखा है क्या पहले? सर अभी कर रही हूँ, सॉरी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट आंसर बेटा, वेरी गुड। सब लोग ट्राई करो बेटा, सब अटेम्प्ट करो, अगर अटेम्प्ट करो तो नए नए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं। सबको फॉर्मूला तो याद है ना, बी साइन थीटा अपॉन ए माइनस बी कॉस थीटा। अब क्या हमारे क्वेश्चन में बोला था कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मतलब जहां पे बी लिखा है क्या मैं उसको ए कह सकता हूँ? अब क्या आइडिया आ रहा है, क्या करना चाहिए मुझे? कॉमन, बढ़िया। क्या कॉमन लूं? ए, परफेक्ट है, मैं भी ए कॉमन लूंगा। बढ़िया। अब क्या ये ए गया? अब 1 माइनस कॉस थीटा देखकर फिर से मेरे दिमाग में वही आइडिया आ रहा है पीछे वाला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख दो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब न्यूमरेटर में साइन थीटा लिखा है क्या, तो इसको देख के कुछ आइडिया आ रहा है क्या लिखना चाहिए? क्या ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है? साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज हैं, याद करनी है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा क्या लिख दिया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 2 कैंसिल हुआ और एक साइन स्क्वायर का साइन कैंसिल हो जाएगा क्या? तो मुझे लगता है राइट साइड मुझे क्या दिख रहा है, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। देखा, दोनों दिखा, ही क्या बन गया है, कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2 मीन्स टेन कॉट थीटा बाई 2। कॉस बाई साइन को कॉट कह सकते हैं क्या, और कॉट को लिखते हैं हम टेन 90 माइनस थीटा बाई 2। तो टेन से टेन गया और अल्फा डैश मेरा कितना आ गया, 90 माइनस थीटा बाई 2। सर एक बार लास्ट स्टेप रिपीट करना, लास्ट में क्या करा था आपने? हाँ बेटा, मैंने एक फॉर्मूला लगाया है मैथ्स का, ऐसा मैथ्स का रूल होता है, कॉट थीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा बाई 2। ऐसे फॉर्मूले शायद 10th में नहीं पढ़े तुम लोगों ने, राइट? नो हाँ, सर। 11th में होगा, फिर 11th में आएगा ये फॉर्मूला, मैथ्स में 11th में आएगा। तो अभी कुछ टाइम में करवा देंगे, करवाए थे तो बस वहाँ का मैंने मैथ्स का फॉर्मूला लगा दिया, कॉट थीटा बाई 2 मीन्स टेन 90 माइनस थीटा बाई 2। अगर नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। हाँ, अभी तो ये फर्स्ट है, 90 माइनस है। अगर ये क्लियर हो तो और आगे बढ़े। सभी को क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब एक और अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, ये भी मुझे काफी अच्छा क्वेश्चन लगता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तो ए प्लस बी को क्या हम वेक्टर आर कहते हैं, सही ना? और क्या ए माइनस बी को हम लोग वेक्टर एस कहते हैं? तो इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वेक्टर आर और वेक्टर एस इक्वल है क्या मैग्नीट्यूड में? तो थीटा निकालना है।
सर थीटा 90 आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या आर का मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एस का मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक बात है। क्या अंडर रूट कैंसिल कर सकता हूँ? Yes, sir. क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे? माइनस 2ab cos थीटा को लेफ्ट में लाऊंगा तो ऐड हो जाएगा। वेरी गुड, 4ab cos थीटा ना इक्वल टू 0। तो मेरा cos थीटा कितना आ गया? 0। cos 0 कब होता है? 90। आई होप अप्रोच समझ में आया क्या करा हमने। सीधा मॉड आर और मॉड एस के फॉर्मूला लगाकर मैथमेटिक्स लगा दी बेसिक। ठीक है। क्या मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर बताया है? Yes. ठीक है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ए कैप का मतलब मैंने बताया था वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, याद आ रहा है? फिर मैंने कहा था जिसको 10th क्लास में तुम लोग एक्स एक्सिस बोलते थे उसको हम लोग वेक्टर में आई कैप बोलते हैं, याद आ रहा है? जिसको हम लोग वाई एक्सिस कहते थे उसको जे कैप कहेंगे। ठीक है ना? तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, सही है? तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तो मैंने बोला था पाइथागोरस लगाते हैं। अंडर रूट आई का कोफिशिएंट कितना है? 1, और जे का कोफिशिएंट कितना है? -1 कह दे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या √2 आ जाएगा? Yes, sir. सही। अब ए कैप कैसे निकालूंगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वेक्टर ए कितना था? आई कैप माइनस जे कैप अपॉन √2। ये समझ में आता है सबको? नहीं है? दोबारा बताता हूँ। मैंने ये बताया कि हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर को, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, और फॉर्मूला क्या होता है? ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। एक्स एक्सिस का मतलब क्या है? आई कैप, और वाई एक्सिस का मतलब क्या है? जे कैप। तो अगर मैंने लिखा है वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगी? अंडर रूट, यहाँ आई के साथ क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट में? 1, और जे के साथ क्या लिखा हुआ है? -1। तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। तो क्या ये 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो √2 आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था एक कैप का? वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। वेक्टर ए कितना था हमारा? आई कैप माइनस जे कैप अपॉन मॉड ए कितना था? तो आ गया आंसर। अगर ये समझ में आता हो तो आगे बढ़े। सर वैसे एक सही। बात पूछ रही, मॉड क्या होता है? मतलब मॉड पता समझ नहीं। रहे हो? हाँ, बताता हूँ मॉड का क्या मतलब होता है। पहले देखो वेक्टर ए मैंने क्या लिखा था? आई कैप माइनस जे कैप लिखा था क्या? यस सर। इसका मतलब एक्स पे कितना जाओगे? 1। आई कैप का मतलब एक्स पे कितना जाना है? 1। ठीक है। अभी जे कैप है या माइनस जे कैप है? माइनस जे माइनस क्या? जे कैप, यानी ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे? नीचे। नीचे जाएंगे। तो क्या मैथ्स इसको ऐसा बोलते हैं 1, -1 कोऑर्डिनेट की फॉर्म में? ठीक है ना? तो एक्स पे हम कितना गए? 1 यूनिट। वाई पे कितना गए? 1 यूनिट। तो पाइथागोरस से ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कितनी है?
पाइथागोरस लगा के देखो ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस कितनी है? क्या ओपी हमारा होगा अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यस तो सर, वो तो क्या ओपी की लेंथ √2 है? यस सर। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब ठीक है। सर वो तो ठीक है सर, लेकिन मॉड समझ नहीं आया, मॉड क्या होता है? वही मॉड बेटा, वो मैग्नीट्यूड को सिंपल शॉर्ट में मॉड कह देता हूं मैं। अच्छा ओके सर। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। Yes, sir. Okay. अब थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ पहले तुम लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया क्या? देख लो भाई सब लोग। Yes, sir. कर लिया। सेकंड कर सकते हैं? क्या क्वेश्चन में कह रहा है? आर इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी। तब कॉपी में चेक करो क्या मैंने बताया, रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है। करो कॉपी में। बढ़िया बताया मैंने ऐसा। मैक्सिमम होता है 0 डिग्री पर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है 180 पर। चेक करा कॉपी में। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है ये? क्वेश्चन में कह रहा है आर ए माइनस बी के इक्वल है, तो ए माइनस बी के इक्वल कब होगा? जब एंगल कितना हो? 180। बस 180 आ जाएगा इसका आंसर। सही है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज। zero. आओ सब लोग। अब दो ऑप्शन बना दिए क्या मैंने? एक जीरो के ऊपर वेक्टर लगा दिया क्या? क्या फर्क है समझाता हूँ। पहले ये बताओ, क्या आज मैंने यूनिट वेक्टर समझा दिया तुम लोगों को? ठीक है ना। यूनिट वेक्टर कौन है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1। अब वैसे कॉपी में डालो नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब क्या है? वेक्टर विथ 0 मैग्नीट्यूड। ठीक है। तो नल वेक्टर को हम लोग 0 से लिखेंगे या 0 के ऊपर वेक्टर लगाएंगे?
नल वेक्टर के साथ खास बात क्या है? डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। नल वेक्टर में क्या खास बात होती है? उसकी डायरेक्शन पता नहीं होती। हाँ, मतलब ये इसमें खास बात है कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है बट पता नहीं किधर है। जैसे मान लो कहीं लिखा है 3i कैप प्लस 3i कैप, तो क्या लिखोगे? 6i कैप। अच्छा, लिखा है 3i कैप माइनस 3i कैप, तब क्या लिखोगे? 0i कैप लिखोगे या नहीं लिखोगे? 0i कैप लिखोगे या सीधा ऐसा लिख सकते हो 0 वेक्टर। मतलब जैसे 3i कैप माइनस 3i कैप कितना हो गया? 0i कैप। अब अगर मैं बोलता हूँ a माइनस a, तब क्या लिखोगे? भाई अगर a प्लस a तब तो दिक्कत नहीं है, नाउ इट इज 2a, राइट? बट वेक्टर a माइनस वेक्टर a क्या हो जाएगा? 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो नल वेक्टर इसलिए आया क्योंकि जब a माइनस a करते हैं तो फिर क्या लिखेंगे? 0 तो नहीं ले सकते, ठीक है ना? पहले लिख लिया नल वेक्टर के बारे में। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन देखो। सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है देखो। मैंने क्वेश्चन पूछा है देन वेक्टर बी इज, तो वेक्टर बी हमारा 0 होगा या 0 वेक्टर होगा? 0 वेक्टर होगा। कैसे पहचाना भाई? ए से कट गया क्या? ऐसे भी कर सकते हो। देखो क्वेश्चन में लिखा ए प्लस बी इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा लिखा था। तो क्या ए से कैंसिल हो गया? माइनस बी लेफ्ट में अगर क्या हो जाएगा? राइट, प्लस बी, तो 2b, तो राइट में क्या बचा? 0। तो 0 या 0 वेक्टर? हाँ, तो वेक्टर बी कितना आ गया? बस यही क्वेश्चन था। इसका मतलब अगर वेक्टर में तुम वेक्टर ऐड करोगे तो आंसर वेक्टर आएगा क्या? वेक्टर में वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा? वेक्टर। हाँ, मतलब वेक्टर ही आएगा, कोई भी वेक्टर आए। मतलब b माइनस बी को 0 नहीं कह सकते, 0 वेक्टर कहना पड़ेगा। a माइनस ए को 0 नहीं कह सकते, 0 वेक्टर। ये बात समझ में मैंने क्या बोला? अगर कहीं वेक्टर a माइनस वेक्टर a लिखा है तुमने 0 लिख दिया तो रॉन्ग है, 0 वेक्टर लिखना पड़ेगा। इसका मतलब वेक्टर में वेक्टर ऐड करोगे तो नई चीज भी वेक्टर बनेगी, वेक्टर में वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो बचा हुआ है वो भी वेक्टर ही रहेगा, स्केलर नहीं बनेगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 तो इजी लग रहा है। कर सकते हैं। Mod A is 2, mod B is 4, and angle is 60. Then mod A minus B is. सर 2√3 4 फोर्थ ऑप्शन। आ सकता है। और किसी का? 2√3 आ रहा है। या सबका ही आ रहा, देख लो भाई। अगर सबका ये आ रहा तो आगे बढ़े। आई होप वेक्टर एडिशन सबको समझ में आ गया, वेक्टर सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया। तो अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन सिखा दूं?
वाली मॉड ए टू मॉड बी 4। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था एस का? A square root ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, राइट? अब वैल्यू डाल देते हैं। ए की वैल्यू क्या थी हमारी? 2। बी की कितनी थी? 4 4। और थीटा कितना था? 60 था चलो। 60 degree ये हो जाएगा 4 प्लस 16 माइनस 8 इंटू 1/2। plus 16 into 1 2 to the 4 अच्छा हाँ 16 सही कह रहे हो, ठीक है ना? तो ये आ जाएगा कितना? 12, ठीक है ना? ग्रुप 3 होगा ऑप्शन में, है ऑप्शन में है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन में कोई बहुत लंबा चौड़े फॉर्मूले नहीं, बेसिक बात बताइए उससे ही सॉल्व हो जाएगा, राइट? अब ये बताओ क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए सेम बात है अलग बात है? जिसको हम सेम क्या बात बोलते है। हैं? कम्यूटेटिव, commutative property ठीक है ना? तो यानी एडिशन कम्यूटेटिव होता है या नहीं होता? होता है। क्या मैं a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए कह सकता हूँ? नो कह सकते सर। हैं। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता। a माइनस बी और b माइनस ए अलग बात है, बट एडिशन में कोई सेम बात है। अगर ये क्लियर होता तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दो करने को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हेक्सागन समझते हो तुम लोग, रेगुलर हेक्सागन? ठीक है, देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या सारी साइड्स इक्वल कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है? क्या सबको ए बी सी डी ई एफ दिख रहा है? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे वेक्टर का ध्यान दो तो ए बी बी सी डी डी ई एफ और एफ ए है। ध्यान दिया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ ए। क्या इन सबको मिलाकर रिजल्टेंट 0 आ रहा है? पहले ए बी पे गए, फिर बी सी, देन सी डी, देन डी ई, देन ई एफ, देन फाइनली एफ टू ए। तो क्या फाइनली हम वापस ए पे आ गए जहां से चले थे? तो डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट कितना हो गया हमारा? 0। 0 कोई दिक्कत? ठीक है, पहली बात थी। दूसरी बात, मैं जानना चाहता हूं क्या हम ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं ए ओ की टर्म में? और ट्रायंगल ओ ए बी इक्विलेटरल है, समझते हो ये बात? हेक्सागन में जो ट्रायंगल बनता है ओ ए बी वो कैसा होता है? इक्विलेटरल, यानी लेंथ इक्वल है क्या? ओ ए बी और ओ बी की लेंथ कैसी है? इक्वल है। तो मैं चाहता हूं तुम लोग किसको सॉल्व करो? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ की वैल्यू आएगी 1 AO 2 AO 5 AO 6 AO ऐसी कुछ, ठीक है? ऐसी कुछ आनी है। मैंने आंसर में क्या लिखा है? 6 AO। पता नहीं, हो सकता है 5 है, हो सकता है 4 है, हो सकता है 6 है, चेक करना है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तुम लोग मेरी हेल्प करना, पहले सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या सबको ए डी दिख रहा है डायग्राम में? ए डी, तो ए डी को देखकर मुझे लगता है क्या मैं 2 AO कह सकता हूँ? देखो भाई सब लोग ध्यान से, देखा? अच्छा पहले बताओ, ओ सी दिखा है, ठीक है ना? ओ डी दिख रहा है, ओ ई दिख रहा है और एफ ओ दिख रहा है। क्या मैंने बोला सारे ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं?
तो लेंथ वाइज तो इक्वल है ना। AO कितना है? L। OD कितना है? L। देखा? नया डायग्राम बनाओ, नहीं समझ पा रहे हो तो? क्या मैं AD को AO प्लस OD कह सकता हूँ? क्या मैं AD को ट्वाइस ऑफ AO कह सकता हूँ? देखो ध्यान से, ठीक बात है ना? तो मैंने एक आइडिया दिया कि मैं AD को हटाकर क्या लिखने वाला हूँ? 2AO। सही ना? मुझे हर किसी को AO की फॉर्म में लाना है क्या? सही है। अब मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं AE को कुछ कह सकता हूं? AO प्लस OE। देखो, क्या मैं AE को कह सकता हूं? AO प्लस OE। देख लो, सही है? क्या मैं AF को कुछ कह सकता हूं? AO प्लस OF। देखो ध्यान से, क्या AF को मैं कह सकता हूं A से O जाओ, O से F जाओ? ठीक है, तो अब मैंने इतना हिंट दिया, राइट? अब ये बताओ कितने AO दिख गए मुझे? 4 दिख गए? देख लो, 2 3 4। हम लोग LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? अब क्या बचा हुआ है? AB बचा हुआ है और AC बचा हुआ है। AC को भी तो AO प्लस OC हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। चलो AC को भी लिख दें, AO प्लस OC। सही ना? तो क्या ये 5 बन गया? 5AO। देख लो भाई, प्लस क्या बचा हुआ है? वही प्लस क्या बचा हुआ है? अब OF और OC में क्या खास बात है? OC और OF, OC राइट में जा रहा है, OF लेफ्ट में जा रहा है, तो ट्वाइस हो जाएगा या कैंसिल आउट हो जाएगा? पहले OC दिखा डायग्राम में। अगर OC 4i कैप है तो क्या OF -4i कैप है? तो समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैंसिल हो जाएगा। AB को देखो और OE को देखो। नहीं, पहले ये समझ में आ रहा है कि काफी अच्छा क्वेश्चन है क्या? देखो काफी दिमाग लगाना पड़ रहा है। क्या मैं OE को BO कह सकता हूँ? क्या OE को BO कह सकता हूँ? डायग्राम में देखो ध्यान से, Yes, sir. मैंने बोला था वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, तो AB प्लस BO क्या दिख रहा है मुझे? AB प्लस BO तो मुझे AO दिख रहा है, तो कितना आ गया? 6AO आ गया। सर लेकिन BO जो होगा वो तो आपको नेगेटिव हो जाएगा ना। AB प्लस BO देखो डायग्राम में ध्यान से, A से B जाओ, फिर B से O जाओ। सर BO जब आपने चेंज किया ना OF को नहीं, OE को चेंज करा? चेंज नहीं करा, उस OE को नीचे खींच लिया बस पैरेलली। तो जैसे आपने B नेगेटिव बनाया था। नहीं, मैंने यहाँ अपोजिट नहीं करा ना, समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्या मैं जो OE दिख रहा है डायग्राम में, थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, OE और जो BO है वो इक्वल है या नहीं है? तो बस OE को मैंने सीधा BO लिख दी। अगर अपोजिट होंगे तब अपोजिट है या नहीं, देखो तो डायग्राम में। सी, देखो मैंने CO को बोला था या OC को? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, वेक्टर में बदल नहीं सकते। वेक्टर है भाई, डायरेक्शन है। OC और CO सेम बात है, अलग बात है? रुको दोबारा करते हैं, मुझे लगता है किसी कुछ नहीं समझ में आया, दोबारा करते हैं। पर ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक है? तुम लोगों को 10-20% आया कुछ, मैंने क्या करा? दोबारा करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बेटा आदित्य,
सर थोड़ा ही समझ आया, वापस कोई कर बात दो। नहीं बेटा, दोबारा करते हैं, पेपर और करेंगे, हो सकता है इस बार आ जाए। चलो देखो, बट ये कि अगर पहली बार 10-20% आया तो इस बार उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? बस ज्यादा आएगा उससे। देखो सबको पहले दिख गया मैं क्या बनाना चाह रहा हूँ? A B C D E F दिख गया? O मेरा क्या है? सेंटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। तो पहले हेक्सागन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? थोड़ा मेरा अजीब सा बन गया है, बट रेगुलर बनाना चाह रहा हूँ। हम लोग फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं? ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए प्लस ए एफ की वैल्यू, राइट? चलो अब मैं जानना चाहता हूं क्या मैं ए डी को कुछ कह सकता हूं? ए डी को क्या मैं ए डी को 2AO कह सकता हूं? देख लो सब, ठीक है? ए डी दिखा है, ठीक है? और सारे ट्रायंगल हमारे कैसे ही हैं? इक्विलैटरल, मतलब सबकी लेंथ इक्वल है क्या? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ क्या मैं ए डी को, डायग्राम में देखो, ए डी को 2AO कह सकता हूँ? कह सकता हूँ ना? ए सी को क्या कह सकता हूँ? या किसी और को ए ई को कह देता हूँ, ए ई को क्या कह दूं? ए ई दिख रहा है? ए से ओ जाऊंगा, फिर ओ से कहाँ जाऊंगा? ई जाऊंगा। अब ठीक है, ए एफ को क्या कह सकता हूँ? ए ओ प्लस ओ एफ। इसका मतलब मुझे हर किसी तरीके से बार बार कहाँ पे जाना है? ए ऊपर, है ना? ए सी को क्या कह सकता हूँ? ए ओ प्लस ओ सी। पहले यहाँ तक की बात देख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। अब देख लो, ए बी है, ए सी को मैंने क्या लिख दिया है? ए ओ प्लस ओ सी, तो लिख दो ए ओ प्लस ओ सी। ए डी को क्या लिख दिया है? 2AO। तो ए ओ 2AO 3 एंड 4 एंड 5 AO आ गया क्या मेरे पास? प्लस में क्या बचा है? OE प्लस OF। ओ ई प्लस ओ एल। देख लो भाई सब लोग ध्यान से, यहां तक की बात। ए डी को, हाँ बिल्कुल, तो मैंने उसको और शॉर्ट बना दिया क्या? क्या मैंने ओ डी को ऑलरेडी एओ ले लिया है? जो तुम करे वो परफेक्ट है कि ए डी को एओ प्लस ओ डी कहना चाह रही हो, राइट? बट मैं चाह रहा हूं कि ओडी को ओडी रहने दूं या उसको भी एओ ले लूं, तो फायदा हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो क्या बन सकता है भाई। ओसी दिख रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइट। ओएफ दिख रहा है, किधर जा रहा है? तो सोचो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा? यस तो अब क्या बचा? AB प्लस 5AO प्लस। बढ़िया। अब ध्यान से देखो क्या लग रहा है तुम लोगों को? ए बी प्लस ओ ई, ओ ई को क्या लिखने वाला हूँ? BO। ओ बी या बी ओ? सर BO। बी ओ, तो लिख दिया बी ओ। सही। अब देखो अब क्या लग रहा है? ए बी प्लस बी ओ क्या लिखने वाला हूँ? AO। बस काम खत्म। एओ। अब ठीक लगा? यस सर। इसको घर में एक नहीं बार सर, और आप बनाना, और क्लैरिटी आएगी। लेकिन सर आपने ओसी और ओएफ को कैंसिल करा, उसका क्या रीजन था वो नहीं समझा। डायग्राम में देखो बेटा, ओसी किधर है?
राइट साइड जा रहा है। हाँ, और ओ एफ किधर जा रहा है? ओ एफ लेफ्ट। तो क्या मेरा ओ सी, लिख देता हूँ वो साइड में, क्या डायग्राम में ओ सी को मैं एल आई कैप कह सकता हूँ यस सर। हाँ, और ओ एफ को? अच्छा हाँ ओके सर, कैंसिल हो जाएगा। है ना, मैं राइट वाले को आई कैप बोलता हूँ, लेफ्ट वाले को माइनस आई कैप बोलता हूँ। डीओ रखे या ओ भी रखे सेम ही रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो उसकी सेम ही रहेगी ना। बी ओ और ओ बी अलग बात है, डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड में तो सेम है, डायरेक्शन में अलग हो जाएगा। तो वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है या नहीं है? तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था या नहीं था ये? देखो ऐसा ट्राई करना घर पे। तो देखो पहली बार में तुमको बहुत मुश्किल लगा होगा, दूसरी बार में थोड़ा ठीक लगा होगा, अब घर पे जाके एक बार और ट्राई कर लोगे, फिर परफेक्ट हो जाएगा। और इसका सोल्यूशन मैंने रट रखा होगा या सोचना पड़ता है हर बार? सोचना पड़ता है, कहाँ रटोगे, रट नहीं सकते। हम बेसिक बात समझ सकते हैं, बाकी अप्लाई करना पड़ता है फिजिक्स। और फिजिक्स का बड़ा सिंपल रूल है, स्टार्टिंग में ढंग से पढ़ो, अपने आप से फिजिक्स समझ में आती जाएगी। स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते तो फिर गड़बड़ होती है। जैसे ये सब तुमको बुक में मिलेगा ही नहीं, ढूंढोगे, थोड़ा कहीं मिलेगा, थोड़ा कहीं मिलेगा, थोड़ा कहीं मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा इतना। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। तो मैंने रेगुलर हेक्सागन दिया था राइट, अब इस बार मैं सोच रहा हूँ क्या बना दूं, रेगुलर ऑक्टागन। रेगुलर ऑक्टागन, ठीक है। तो हेक्सागन में कितने बने थे हमारे? 5 पेयर्स, ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ राइट। तो ऑक्टागन में क्या लिखूंगा मैं? ए बी ए सी ए डी ए ई एफ ए जी। एफ ए जी, सॉरी लास्ट वाला ए जी है ना। ए बी ए सी ए डी ए ई एफ ए जी ए एच इक्वल टू क्या प्रूव करना होगा हमें? हेक्सागन में कितना था? 6 ए हो, तो ऑक्टागन में कितना होगा? 80। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए या कॉन्सेप्ट से बनते हैं? ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, तो किसी ने सॉल्व करा होगा या कॉन्सेप्ट से बना दिया होगा? हेक्सागन वाले का आइडिया होता है कि 6 साइड से तो आंसर कितना आता है? 6 ए हो, उसी कॉन्सेप्ट से बना दिया। 8 साइड से तो 80 हो। अब एग्जाम में अगर 20 साइड्स वाला आ गया तो हम बनाते रहेंगे क्या? कहाँ तो सॉल्व करेंगे, तो 20 ए हो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। हेलो, जो मेन मैं पढ़ाना चाहता हूँ आज, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो वेक्टर में मल्टीप्लाई दो तरीके से होता है। फर्स्ट को हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दूसरे को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसका मतलब सिंपल मैथ से मल्टीप्लाई कितने टाइप के पता है हमें? एक ही टाइप का तो होता है अलजेब्रा में, एक ही बात है ना, चाहे 2.3 करो चाहे 2 क्रॉस 3 करो, एक ही बात है मैथ्स में। वेक्टर में एक बात नहीं है, डॉट का मतलब है ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट।
इसका मतलब लेफ्ट में ए कौन है, वेक्टर, बी कौन है, वेक्टर, जो आंसर आया ये कौन है, ध्यान दिया। इसका मतलब वेक्टर डॉट वेक्टर क्या बन गया, स्केलर, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, बाद में देखेंगे। अभी पहले मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तुम्हारे दिमाग में। तो मैंने बताया वेक्टर कितने टाइप से मल्टीप्लाई होंगे, दो टाइप से, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट का एक बेसिक आइडिया दे दूं मैं, ये चलो ठीक है आगे पढ़ेंगे, पहले डॉट ही क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई, डॉट प्रोडक्ट में हमने बेसिक बात क्या पढ़ी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या बन गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ठीक, अगर तुमने सॉल्व करा ए डॉट बी और मैंने सॉल्व करा बी डॉट ए, सेम बात है या अलग बात है, सेम बात। ठीक है, ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है, इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अगर हमारा वेक्टर ए डॉट बी 0 आ गया, इससे हमें क्या आइडिया लगा कि ए बी कॉस थीटा किसके इक्वल है, हाँ ए बी कॉस थीटा 0 है, इसका मतलब कॉस थीटा क्या है 0, इसका मतलब थीटा कितना है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर ए डॉट बी 0 आ गया पक्का, इसका मतलब है कि थीटा कितना है 90 पक्का। इसका मतलब अगर वेक्टर ए हमारा एक्स पर है तो जो वेक्टर बी होगा पक्का कितने एंगल पे होगा, परपेंडिकुलर। ये तो वाई पे होगा या जेड पर होगा। तो बेसिक बात है, अगर ए डॉट बी 0 है तो बिना कुछ सोचे समझे एक ही बात सोचनी है, क्या, थीटा 90। ठीक है, अगर कभी भी कहीं पर बोलता है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो मेरे दिमाग में एक ही आइडिया आता है, क्या, कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो पक्का डॉट क्या होगा उनका 0। अगर ये नोट कर लियो तो आगे बढ़े। ठीक है, 4th पॉइंट, अगर आई डॉट आई मुझसे कोई पूछता है, ठीक है, तो क्या मुझे लिखना चाहिए, मॉड आई कॉस थीटा। ठीक है ना, क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला था, एक्स एक्सिस की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं वर्ड, आई कैप, बोला था मैंने। जिसको 10th क्लास से तुम एक्स एक्सिस बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, आई कैप। तो क्या मॉड आई को मैं 1 कहूंगा, क्योंकि मॉड का मतलब मैंने क्या बोला था, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। दूसरा भी मॉड आई है तो उसको भी 1 लिखूंगा। अब ये बताओ आई और आई के बीच में एंगल कितना है, भाई आई का मतलब एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा 0। ये बात लॉजिकल लगी। इसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आई डॉट आई किसके इक्वल हो गया 1, cos 0 1 होता है क्या। वैसे अगर तुम जे डॉट जे निकालोगे तो क्या वो भी 1 आएगा, के डॉट के निकालोगे क्या वो भी 1 आएगा। तो आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के इज 1। ये बेसिक बात है जो हमेशा 11th 12th में हर जगह काम आएंगे तुम्हें, बस ये बेसिक बात समझो मैंने क्या बोला। आई डॉट आई और जे और के इज ऑलवेज 1। अब तुमने कहा नहीं सर इस बार क्या निकालो, आई डॉट जे निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा, मॉड आई मॉड जे कॉस
कितना एंगल लिखूं? 90। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। आई कैप और जे कैप मतलब एक्स और वाई एक्सिस कितने एंगल पे होती है? 90। तो cos 90 क्या होता है? 0। तो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, क्या इन तीनों का डॉट 0 होगा? ठीक है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इज 1। आई जे के और के आई का डॉट कितना होगा? 0, क्योंकि परपेंडिकुलर है क्या आई और जे। तो मैंने कहा था परपेंडिकुलर में डॉट पक्का क्या होगा? 0। कभी गलत हो ही नहीं सकती ये बात। नोटिस करा? आई का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक्स एक्सिस। जे का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? और के का मतलब? तो क्या एक्स वाई जेड हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं? तो इनका डॉट हमेशा क्या आएगा? 0। अगर ये नोट हो तो आगे बढ़े। अब ये बताओ, क्या हम लोग कुछ फोर्स और वर्क समझते हैं? जैसे कि ब्लॉक है एम, अगर इसको रोप लगाकर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या चांस है कि ये ब्लॉक मूव कर जाए? ठीक है, तो एफ का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फोर्स। और डी का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट। सही। एफ हमारा कौन है? फोर्स। और डी हमारा कौन है? डिस्प्लेसमेंट। तो क्या इस ब्लॉक को खींचने में मैंने कुछ ताकत लगाई है? कुछ वर्क करा है? ठीक है, समझ में आया? तो मैं तुम लोगों को फॉर्मूला समझाना चाह रहा हूँ। वर्क का फॉर्मूला मुझे पता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। एफ कौन है? फोर्स। और डी कौन है? डिस्प्लेसमेंट। यहां तक की बात समझ में आई? अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ऐसा कुछ होगा, फोर्स गिवन है 2i प्लस 3j प्लस 4k, डिस्प्लेसमेंट है 5i प्लस 2j प्लस k। कहेगा वर्क निकालो, तो ध्यान से देखना कैसे निकालते हैं। वर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? एफ डॉट डी। अब ध्यान से देखना, आई को आई से डॉट करोगे तो कितना आ जाएगा? मतलब जैसे ये 2i कैप है और 2i कैप है और 5i कैप है, क्या है ना? आई को मैं जैसे करूंगा या नहीं करूंगा? नहीं करूंगा, 0 हो जाएगा क्या? और आई को कैसे भी नहीं करूंगा, 0 हो जाएगा। तो क्यों करूंगा? इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आई को किससे करो? जे को किससे करो? और के को किससे करो? काम खत्म। तो अगली बार क्या लिखूंगा? 3j डॉट 2k डॉट, है ना, प्लस 4k डॉट k। सही है। तो बहुत सिंपल मैंने रूल क्या बताया? डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं? आई को आई से, जे को जे से, के को के से। सही है। आई को जे से क्यों नहीं करा? क्योंकि 0 हो जाएगा, तो क्या फायदा लिखने से, है ना? आई को के से क्यों नहीं करा? वो भी 0 हो जाएगा। यानी सिंपल आई को किससे करना है? आई। तो क्या ये 2 5 से 10 हो गया? और आई डॉट आई क्या होता है? 1। बढ़ गया। सही। जे को जे से करो, कितना आ गया? 6। के डॉट जे डॉट, सॉरी ये तो यहाँ में स्प्रिंट हो गया, 2 जे था राइट। ये 3 2 6 हो गया एंड 4 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया? 22। दैट्स इट। तो आई होप ये फॉर्मूला समझ में आया मैंने क्या बताया। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डॉट डी। और बहुत ही आसान तरीका, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, काम खत्म। फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं? अगर ये नोट हो गया तो आगे बढ़े। ठीक है, अब ये बताओ तुम लोग कुछ पावर समझते हो?
ठीक है, पावर का मतलब जो मुझे पता है वो है रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन। ठीक है, पावर का मुझे एक फॉर्मूला पता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, पावर की यूनिट पता है, वॉट। पावर स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, ठीक है ना। वर्क कैसा है? स्केलर, ठीक है ना। वर्क हमारा कैसा है? स्केलर। यूनिट क्या है वर्क की? तो क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला था, वेक्टर डॉट वेक्टर क्या बन जाएगा? इसका वर्क स्केलर है, ठीक है ना। वैसे फोर्स डॉट वेलोसिटी में फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, बट पावर क्या है? स्केलर। तो तुम लोग मुझे क्या निकाल के दिखाओ? पावर। पावर का फॉर्मूला सबको पता है, एफ डॉट वी। सॉल्व करो। तो बेटा समझ में तो आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया एफ डॉट वी। एफ की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, डॉट मैंने सिखा दिया। तो देखो पावर कितनी आती है। मैंने ऑर्डर में लिखा है, आगे पीछे कर दिया है? देखो यहाँ से निकालो आंसर क्या है, देखो। क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला था आई को आई से करना? तो मेरा तो 9 आ रहा है आई वाला। आप जे को जे से करेंगे, जे का तो 10 आ रहा है, और के को के से करेंगे। Minus ध्यान 10. देना, इसका अलग ऑर्डर ध्यान रखना है क्या? ठीक है, तो मेरा आंसर आ रहा है 11. 11 वॉट। सही है। तो इसमें गलती क्या हो जाती है, लोग ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या, ऐसे ऊपर नीचे। तो ऊपर नीचे करना है या मना करा मैंने? आई को आई से, जे को जे से, के को के से। अगर सीक्वेंस में लिखा तो सही है, नहीं है तो बनाना पड़ता है। तो आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगर यहाँ तक की सारी बात क्लियर हुई हो तब। ठीक है, समरी बना दूं मैंने क्या क्या बताया आज तुम लोगों को? समरी देख लो। ठीक है, आज मैंने बताया पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ का मतलब मैंने क्या बनाया कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जितने वेक्टर्स बना डालो, जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। सही है। क्लोजिंग साइड का ना समझ पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये क्लोजिंग साइड जो पॉलीगन को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो क्या इस पे हमने हेक्सागन और ऑक्टागन वाले क्वेश्चन ट्राई करें इस पे? तो ध्यान दिया, कोई फॉर्मूला नहीं आया, बस बेसिक से बन गया। सब्ट्रैक्शन में मैंने बोला मॉड ए माइनस मॉड बी को हम लोग वेक्टर एस लिख, सॉरी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लोग वेक्टर एस लिखते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, एंड tan अल्फा डैश है b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। सही ना? ठीक है, उसके बाद हमने देखा अगर a और b इक्वल हैं तो जो हमारा सब्ट्रैक्शन वेक्टर आएगा दैट इज 2a sin थीटा बाई 2। ठीक, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा के फॉर्मूले याद करने को बोले हैं, राइट? ठीक है ना। sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है? 2 sin थीटा cos थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएंगे, बस देखते जाओ। फिर मैंने क्वेश्चन कराया मॉड ए प्लस बी इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए? 90। ठीक है, ठीक है, दिखा।
उसके बाद हमने देखा ए कैप का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। एक्स का मतलब आई कैप, वाई का मतलब जे कैप, जेड का मतलब के कैप। जिस पे कैप लगा दूं मतलब यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया, नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 0 एंड डायरेक्शन नॉट स्पेसिफाइड, मतलब होती बट पता नहीं किस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन है। आज मैंने क्या पढ़ाया, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में मैंने बहुत क्लियरली बोला ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, वेक्टर डॉट वेक्टर बिकम्स स्केलर। नोटिस करो, ए डॉट बी या बी डॉट ए एक ही बात है। अगर ए डॉट बी 0 आ गया मतलब पक्का थीटा 90। कभी भी क्वेश्चन में बोलता है दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, इसका एक ही मतलब है ए डॉट बी 0। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई 0 होता है। दिख रहा है ना। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी एंड लास्ट हमने पढ़ा पावर होता है एफ डॉट वी। आई होप अच्छे से फॉर्मूले समझ में आ गए। ठीक है, आज इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और फिर वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सर मुझे डाउट है, अच्छे से आ जैसे गई।